रात का समय था। रामपुर गांव का हर आदमी डर में जी रहा था। लोगों के घरों से रोज खाना गायब हो जाता, कभी रोटियां, कभी सब्जियां और कभी मिठाई तक गायब। गांव वालों का बस नहीं चल रहा था कि वो इस लालची जोड़े से कैसे छुटकारा पाएं। लालची भूत और उसकी पत्नी चुड़ैल आधी रात को गांव की गलियों में घूमते। जैसे ही कोई दरवाजा खुलता, भूत तेजी से वहां पहुंचता और खाना चुरा लेता। चुड़ैल हमेशा उसके पीछे रहती और दोनों आपस में लड़ते रहते कि किसने ज्यादा खाया। अरे, आज तो मैंने 5 घरों से खाना चुराया है, तुझे बस 2 ही मिले चुड़ैल। अरे चुप कर, तेरी वजह से ही हम पकड़े जाएंगे। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि धीरे धीरे खाओ, लेकिन तू तो पूरा गांव खा जाएगा एक दिन। हमें इन भूत चुड़ैल से निपटने के लिए पूजा करनी पड़ेगी। अरे, पूजा से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ चतुराई से सोचना पड़ेगा। मेरे पास एक योजना है। हम लालच का जाल बिछाएंगे। अगर ये दोनों इतने खाने के शौकीन हैं, तो क्यों ना हम इन्हें एक जगह इकट्ठा कर फंसा लें। बाबूजी को मुन्ना की योजना अच्छी लगी। उन्होंने सबको काम पर लगा दिया। अगले दिन गांव के बीचों बीच एक बड़ा भोज रखा गया, लेकिन ये भोज भूत और चुड़ैल के लिए था। रात होते ही भूत और चुड़ैल को भोज की खुशबू आई। दोनों अपनी भयंकर हंसी हंसते हुए भोज स्थल पर पहुंचे। दोनों ने तेजी से खाना शुरू किया। हाँ, आज तो पेट भर के खाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। आज तो किस्मत ही खुल गई। देखो कितनी सारी रोटियां, मिठाइयां। गांव वाले छिपकर देख रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों ने ज्यादा खाना खाया, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। असल में गांव वालों ने खाने में ऐसी जड़ी बूटियां मिला दी थीं, जिससे दोनों का लालच खत्म हो सके और उन्हें सजा मिल सके। अरे, क्या खा लिया? पेट में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आग लगा दी हो। ये क्या हो रहा है? मैंने तो सिर्फ एक ही मिठाई खाई थी। जब भूत और चुड़ैल तड़पने लगे, तो पंडित जी ने अपने मंत्रों का जोर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ा, चुड़ैल ने गुस्से में एक पत्थर फेंका, जो सीधा पंडित जी के सिर पर लगा। अरे, ये क्या कर दिया तूने? मैं तो तुझे भगाने आया था। मुन्ना और कमली ने तुरंत तांत्रिक की दी हुई योजना को आगे बढ़ाया। मुन्ना ने चुड़ैल को चिढ़ाते हुए कहा, अरे चुड़ैल, तेरे पति ने आज तुझसे ज्यादा खा लिया। कहाँ है? मैं ज्यादा खाऊंगी। इस लालच में चुड़ैल ने जड़ी बूटी वाला पूरा खाना खा लिया और उसकी ताकत खत्म हो गई। चुड़ैल को एहसास हुआ कि वो धोखा खा चुकी है। उसने भूत की ओर देखा, जो पहले से ही निढाल पड़ा था। जैसे ही दोनों ने ज्यादा खाना खा लिया, उनकी शक्तियां खत्म हो गईं। अब वे गांव वालों के सामने बेबस थे। गांव के सभी लोग खुश थे। भूत और चुड़ैल का लालच ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। लो, अब इनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। इस तरह रामपुर गांव फिर से शांतिपूर्ण हो गया और मुन्ना, कमली और बाबूजी हीरो बन गए। भूत और चुड़ैल को हमेशा के लिए गांव से बाहर कर दिया गया और अब गांव के लोग चैन की नींद सो सकते थे।